श्री ऋषभ भगवान का जन्म हुआ। साक्षात भगवान के अवतार हैं। एक बार भाव से सभी लोग बोलिए, ऋषभ भगवान की जय हो। बड़ा प्यारा उपदेश ऋषभ भगवान ने अपने पुत्रों को किया है। 100 पुत्र हैं, जिनमें सबसे बड़े हैं जिनका नाम है भरत। सभी पुत्रों को बिठा कर ऋषभ देव उपदेश करते हैं। बड़ा प्यारा उपदेश किया है भागवत जी में। नायं देहु देह भाजान लोके कष्टान कामान हरते वृणं भुजान। ऋषभ भगवान कहते हैं, हे पुत्रों, जीवन में अगर अपना मन हम भगवान को अर्पण करें, भगवान को समर्पित करें, ये मन भगवान पे समर्पित हो जाएगा तो मनुष्य जन्म लेने का, पृथ्वी पर आने का हमारा जन्म सफल हो जाएगा। और अगर ये मन हमने भगवान पे नहीं लगाया, नारद भक्ति योग सूत्र में नारद जी कहते हैं कि जो ये हमारा मन है ये कहीं ना कहीं तो लगेगा। आंखें हैं तो ये किसी ना किसी को तो देखेंगे, कान है तो वो किसी को तो सुनेंगे। उसी प्रकार ये मन जो है ये किसी को किसी रूप में अगर हम दें, उससे अच्छा है कि हम भगवान के चरणारविंद में अपने मन को लगाएं। और ऋषभ भगवान कहते हैं, गुरुर् न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् सजनी न सास्यात्। जीवन में चाहे अगर वो चाहे गुरु भी क्यों ना हो, अगर वो भी भगवान के पास में जाने से रोकते हैं तो उन गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। अगर भगवान से मिलने में पिता बाधक हो रहे हैं तो गुरु न सस्यात् सजनो न सस्यात्, उनका भी त्याग कर देना चाहिए। बंधुओं परिजनों का त्याग कर देना चाहिए। जैसे प्रहलाद जी ने भगवान के लिए अपने पिता को त्याग दिया, विभीषण जी ने भगवान के लिए अपने भाई को त्याग दिया, और बलि राजा बलि ने भगवान के लिए अपने गुरु को त्याग दिया। इसीलिए जीवन में भगवान, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गुरु श्रेष्ठ हैं पर वो भी भगवान की दास हैं। मेरे गुरु सब अनंतों में श्रेष्ठ हैं और ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा विचार रखना ही चाहिए। और इसीलिए हमारे राधा रमण जी श्रेष्ठ हैं। जैसे सब नदियों का जल श्रेष्ठ है, पर गंगा की बात कुछ और है। जैसे हर माता पिता श्रेष्ठ हैं, पर संबोधन के रूप में आप किसी को भी माता पिता कह सकते हैं, पर उन सभी में आपके माता पिता श्रेष्ठ हैं। सभी संत सभी पूज्य हैं, पर गुरु जी की बात अलग है। उसी प्रकार सब देवता पूज्य हैं, पर मेरे राधा रमण की बात अलग है। राधा रमण जी का स्वरूप जो है, राधा रमण जी का विग्रह जो है,